नारायणं नमो लोये सब सागुणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणीय आचार्य प्रवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त सारे महाराज राज की की जय। जय। सारे महाराज की जय। आज हम लोग यहाँ बहुत विशेष रूप से इतनी सुबह इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम अपने जैन धर्म के ऐतिहासिक चीजों को समझ सकें। क्या आपकी वॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है तो कुछ उसको बंद करके रखें, या तो यहाँ से हमारी आवाज को म्यूट करके रखें, कैसे करेंगे? तो इस बात को हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले यह भारतीय संस्कृति और जैन धर्म का क्या संबंध है। भारतवर्ष, भारतीय संस्कृति और पूरे विश्व में क्या स्थितियां थी और कहाँ धर्म था, कैसे इस पूरी संसार का, पृथ्वी का एवोल्यूशन हुआ, कैसे ये संसार चल पड़ा। ऐसे अनेक प्रश्न जब हमारे सामने होते हैं, दार्शनिक पक्ष जब, जिन्हें हम कहते हैं कि ये पूरी संसार सृष्टि की रचना की बात आती है, अथवा कभी हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसे बन गई होगी, तो वैज्ञानिकों ने भी इस पर विचार करना प्रारंभ किया। कैसे क्लाइमेट चेंजेस हुए होंगे, कैसे एवोल्यूशन हुआ होगा, क्या था पहले जिसके बाद ये अर्थ और पृथ्वी जनरेट हुई। तो इस सारे आंसर्स पर जब हम बात करना चाहते हैं तो दो धाराएं हैं। एक, हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस पे बात करें। दूसरी है जहां पर हम जो हमारे पुराण ग्रंथों में, शास्त्रों में व्याख्यान आते हैं उन पर बात करें, जिसे हम कहते हैं मिथोलॉजी। मैथोलॉजी, माइथोलॉजी एंड हिस्टोरिकल एविडेंसेस, ये दो चीजें ध्यान रखना है। अब यहां पर सबसे पहले चलते हैं कि हम कितना पुराना जान पाते हैं, हम कितनी चीजें सुरक्षित रख पाते हैं। इससे निर्धारित होगा कि हमारे हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस हैं, यानी ऐतिहासिक जो चीजें जिन्हें मानी जाती हैं ऐतिहासिक पुराण, तो दो काल कहे गए हैं, एक ऐतिहासिक और एक प्राग ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब जहां तक कि हमें चीजें दिखाई दे रही थी, सामने प्रमाणिकता दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पहले हमारे पास में कुछ था कि नहीं। हमारे पास में उसके पहले भी तो कुछ था ना, कि जस्ट स्टार्ट हो गया था। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अगर पूरे विश्व के बारे में और जैन दर्शन के बारे में जानना है, तो इसको बताने वाला भी जैन दर्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने बुद्धि से लिखना प्रारंभ किया था। तो हम आज चलते हैं टाइम मशीन के साथ, अर्थात टाइम मशीन जैसे पीछे लेके जाती है आपको, तो आज हम चल रहे हैं कि हम पीछे चले। किसके पीछे चलेंगे? टाइम मशीन के साथ। जैसे टाइम मशीन यूज होती है वो पीछे ले जाती है, तो हम आज चलना चाहते हैं कि हम कितना पीछे जा सकते हैं। तो वैज्ञानिक या जो इतिहासकार हैं, वे अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो महावीर भगवान को, और इससे अधिक अगर वे पहुंच पाए तो उनसे 200 वर्ष पूर्व हुए पार्श्वनाथ भगवान को जान पाए। तो क्या इसके पहले संस्कृति नहीं थी? थी। तो फिर उसका निर्धारण कैसे किया गया? तो ये बात हुई कि सबसे पुरानी सभ्यताओं में यदि देखा गया, भारतीय सभ्यताओं में, तो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वहां पर देखा गया था। जब सिंधु घाटी की सभ्यताओं को देखें, जिन्हें आप मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर भारत में सबसे प्राचीनतम यदि कोई सभ्यता के रूप में अभी प्रमाणिक रूप से देखा जाता है, तो वो सिंध क्षेत्र की भाषाएं और सिंध क्षेत्र में रहने वाले लोग और सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सबसे पहले नाम आता है, अपन यहां से चलते हैं कि इस देश का नाम जो था, यह हिंद देश,
क्यों पड़ा, पहले हिंद देश से चलते हैं। भारत आप जानते भी हैं, और अपन साम इसको और भी समझेंगे। हिंद देश क्या कह रहा है आपसे? सिंधु नदी बहती है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहां सिंध नदी बहती है। और जब सिंध को हिंद हुआ, जो अपभ्रंश होती है, अपभ्रंश में सा का हा हो जाता है, तो क्या हो गया? हिंद। तो हिंद प्रदेश और हिंद देश कहलाया है। कौन सा? जो वहां से सिंधु घाटी की सभ्यता से जो प्रारंभ हो रहा था, हिमालय आदि जिसमें सब समाहित थे, और यहाँ पर कहाँ तक, नीचे समुद्र की सीमाओं तक, वह सब क्या कहलाता था? हिंद प्रदेश। अब हिंद प्रदेश, इसके क्या प्रमाण है? तो सभी इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि हिंद नाम था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। रामधारी सिंह दिनकर ने दो चीजें कही। रामधारी सिंह दिनकर जो हुए हैं, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे। उन्होंने पूरे के पूरे भारत में कैसे परिवर्तन हुए इस पर विचार किया। उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हिंद प्रदेश से ये फिर परिवर्तित कैसे हो गया, हिंदुस्तान कैसे हो गया। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है, हिंद प्रदेश में रहने वाले कौन कहलाएंगे? चीन में रहने वाले कौन? अच्छा, बिहार में रहने वाले? बिहार में रहने वाले बिहारी। चीन में रहने वाले चीनी। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन बोलते हैं आप, लेकिन अगर हिंदी में बोलोगे तो अमेरिकी। और जैसे यहाँ पे भिंड में रहने वाले लोग कहे जाते हैं। क्यों? जो जैसा रहता है, बिहारी, चीनी, ये सारी बातें, तो जो जहां का रहता है वह वहां का निवासी कहलाता है। तो वास्तविकता में इस यहाँ के लोगों को हिंदी बुलाया जाता था। क्या? हिंदी बुलाया जाता। और वो हिंदी जाते जाते बिगड़ते बिगड़ते हिंदू में हो गया। हिंदी बिगड़ते बिगड़ते हिंदू हो गया, लेकिन मूल रूप से हिंदी कहा था। तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि यह संस्कृति हिंदू संस्कृति संस्कृति रही थी। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदी संस्कृति। तो इस बात को कहां पर एक्सेप्ट किया गया? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा कि मूल संस्कृति को आप केवल एक हिंदुज्म से नहीं जोड़ सकते। हिंदू परंपरा, अब हिंदू परंपरा में जो वर्तमान में चल रहा है, वैदिक परंपरा जो चल रही है, वैदिक आर्यों की परंपरा। जब हम देखते हैं ये आर्य जो कहलाते थे, ये वैदिक आर्य भारत में आए कब? तो इस पर पे भी बहुत सारे अनुमान हैं जिसमें वैदिक परंपरा भारत आई है। अभी मूल रूप से जो परंपराएं चल रही हैं वो कैसी परंपराएं हैं? वहां दो वैदिक और अवैदिक परंपराएं। जो वेदों को मानते थे वो वैदिक परंपरा थी, और जो वेदों से नहीं मानते थे वे अवैदिक परंपरा थी। जैसे आप दर्शन कहते हैं, 6 दर्शन, तो 6 दर्शन वैदिक परंपरा के हैं, और 3 दर्शन ऐसे थे जो वैदिक परंपरा को नहीं मानते थे। वो कौन से थे? जैन, बौद्ध, और एक चारवाक। चारवाक दर्शन। चारवाक क्या होता है? तो पहले से ही समझ लेते, सबसे ज्यादा उन्हीं की संख्या दिख रही है, भले ही अब वो दर्शन के रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, फिलॉसफी उनकी दिखाई नहीं दे रही। चारवाक दर्शन मतलब जो आपको अच्छी अच्छी बातें कहे, चारुवाक मतलब आपके अनुसार बात करे। तो उनका कहना था भाई, वो ये कहते थे, किसने देखा स्वर्ग नरक, जो है यही है, जब तक जीना है ऐश और आराम से जियो, और यदि जेब में पैसे नहीं है तो घृत लेकर, हाँ, ऋण लेकर घृत पियो। समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई? कि उनका जो मान्यता थी, जो है सो इस वर्तमान में, ना तो वो भूत को मानते हैं, ना इहलोक, ना परलोक को, ना स्वर्ग नरक की व्यवस्थाओं को, ना कर्म व्यवस्थाओं को। वे नास्तिकवादी थे पूर्ण रूप से, ना आत्मा को मानते हैं। यही मात्र एक दर्शन जिसे नास्तिकवादी कहा जा सकता है। पहले जैन और बौद्धों को भी नास्तिक में रखा गया। पहले और जैन और बौद्धों को भी नास्तिक धर्म के रूप में स्वीकारा गया, क्योंकि वे वेदों को नहीं मानते थे। वो वेदों को नहीं मानते थे, इसलिए उसको क्या कहा गया? उनकी परिभाषा में जो वेदों को नहीं मानते थे वे नास्तिक कहलाए। तो उसमें जैन और बौद्ध और चारवाक आए। लेकिन यह परिभाषा लोगों ने, वर्तमान के जो वैचारिक विचारक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। जो आत्मा पर बिलीव करते हैं, आत्मा का विश्वास करते हैं, सोल का एग्जिस्टेंस मानते हैं, जो उसकी
जो परंपरा है, पुनर्जन्म आदि की परंपरा है, उसको मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, वे सब आस्तिकवादी दर्शनों में कहलाए। ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं वैदिक परंपरा का आना भारत में। ये कहाँ से आए? तो भारत संस्कृति के 4 अध्याय, ये मेरे पास में एक पुस्तक है, आप देख रहे हो, संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। इसमें बहुत सारे प्रमाण इस बात के हैं कि वैदिक आर्यों के पहले यहाँ पर कौन सी संस्कृति थी, इस बात पर उन्होंने अनुमान लगाए। तो ये बात सबने स्वीकार की है कि वैदिक परंपरा, यानी जो आज हिंदुइज्म के रूप में वेदों को मानने वाली परंपरा दिख रही है, ये आर्य कहलाते थे। और आर्यों का आगमन वर्तमान की अपेक्षा से लगभग ईसा से 4500 वर्ष पूर्व हुआ है। कब हुआ? ईसा पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट 4500 एगो। अभी से कितना साल हो जाएगा आपको? अगर मेरे पास में अगर वहां से कोई बीच में कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो, है ना, कि कोई चीज नहीं समझ में आए तो अपन फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई, कितने लोग हैं अभी आपके साथ में? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? उनसे पूछ लीजिए एक बार, आप पूछ लीजिए एक बार उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सब थोड़ा इधर आ जाएं सामने, तो मेरे को बार बार इधर चेंज नहीं करना पड़ेगा। सामने आ जाओ आप लोग। ग्रुप में जुड़े सभी तो लोगों से वहां मैं। पर सब जगह आवाज पहुंच रही है? क्लियर? जी गुरुदेव, क्लियर आवाज आ रही है और इंटरनेट भी क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक परंपरा, अब ये 4500 वर्ष पूर्व कहाँ आई? इसको स्लो कर दो आप, कि हमारी रिफ्लेक्ट होगी आवाज, नहीं तो। 4500 वर्ष पूर्व, 4500 वर्ष नहीं, वर्तमान से कितने वर्ष हो गए? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2000 वर्ष, यानी 2025 चल रहा है, तो इसमें 4500 ईयर्स और मिला दीजिए। 6500 ईयर्स पहले की बात चल रही है, जहां पर हम ये कहते हैं कि लोग बहुत असभ्य होंगे, या जीना नहीं जानते होंगे, क्या खाते होंगे क्या पीते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जो मोहनजोदाड़ो में अवशेष मिले, वहां की जो इमारतें मिली, वहां पे जो पैटर्न मिला, कितने सभ्य लोग थे, नगरों की व्यवस्था थी वहां पर, नालियों की व्यवस्था है, प्रॉपर तरीके से लोग रहते थे वहां पे, आभूषण मिले, अलंकार मिले, पढ़ाई की व्यवस्थाएं मिली, ये सारी सील मिली, उनकी लेखन पद्धति थी, ये सब मिला। यानी कि इसके पहले जो थे, तो यहाँ माना गया कि भारत में सबसे पहले, उस समय की जो बात है, उधर द्रविड़ द्राविड़ लोग रहते थे। और कुछ जातियां भी कही गई, आसुर जाति भी कही जाती है, द्राविड़ भी कहे जाते हैं, लेकिन द्राविड़ों की मान्यता यह है कि सबसे ज्यादा द्राविड़ रहे, और उनका स्थान था मूल रूप से मोहनजोदड़ो में भी माना जाता है, और साथ में महाराष्ट्र की सीमाओं से प्रारंभ करके कर्नाटक की ओर बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर इतिहास की दृष्टि से द्राविड़ों का स्थान है। और अभी भी द्राविड़ों की जो भाषा कही जाती है वो द्राविड़ क्षेत्र कहलाता है, और साउथ इंडिया की भाषा उन भाषाओं से मिलती है। जब वैदिक आर्यों का ईरान अर्थात पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से यहाँ आगमन हुआ, मध्य एशिया से कहाँ पर आगमन हुआ, तब इधर पे कौन सी संस्कृति थी, इस बात को हमें देखना है। तो भारत में सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में यदि कोई देखा जाएगा, तो उसका नाम है श्रमण संस्कृति। कौन सी संस्कृति? आप जिस जिस संस्कृति में जन्मे हैं, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम और सभ्य संस्कृतियों में से है। तो आप, कई बार ये प्रश्न हो जाता है कि हम भारत में कहाँ से आए। कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछ लेते कि ये जैनी कहाँ से आए। जैन, जैन अर्थ क्या है? जैन श्रमण परंपरा, श्रमणों की परंपरा वो कहलाती है श्रमण संस्कृति। अब ये श्रमण क्या थे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो श्रमणों का नाम बौद्धों के नाम पे भी लिया जाने लगा था, और जैन दर्शन के मुनियों के नाम पे हमेशा श्रमण थे ही थे। बुद्ध के आने पहले बौद्धों का कोई इतिहास नहीं मिलता है। लेकिन जैन संस्कृति में ऐसा नहीं था कि भगवान महावीर के पहले भगवान महावीर ने इसकी स्थापना की हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि महावीर भगवान ने भी कभी यह नहीं कहा, उनके ग्रंथों में कभी नहीं कहा गया कि मैं किसी धर्म का प्रवर्तक हूं। उन्होंने तो ये कहा
कि मैं उसको जिन धर्म के अनुसार मैंने अपना जीवन जिया और उसके अनुसार मैंने उस से सिद्धि प्राप्त की और आगे जिन धर्म का प्रवर्तन हुआ, ये बात अपन को समझ लेनी है। अब लगभग 6,005 ईयर्स बैक वैदिक आर्य आए। यहां पर कौन सी संस्कृति पल्लवित हो रही थी, इसकी बात की प्रमाणिकता वर्तमान में देखी जाए तो मोहनजोदाड़ो में जो अवशेष मिले हैं, पहले हम लोग थोड़े इस बात को ध्यान नहीं देते थे, तो सबसे पहले वहां पर सील्स और आदिनाथ भगवान के योग मुद्राएं जिन्हें मानी गई हैं, आदिनाथ भगवान की योग मुद्रा, अर्थात वे नग्न खड़े हुए हैं और कैसे हैं, बिल्कुल योग मुद्रा धारण की है। उनके आसपास में बैल के चिन्ह बहुत सारे मिलते हैं, उनकी सीलों पर आज भी बैल के चिन्ह, जो जो चीजें मिली हैं मेरे पास देखो, ये एक बुक है, भारत नामक, भरत का नामकरण। बेटा इसको आप जूम कर सकते हो तो बता सकते हैं उसको, है ना। इसमें देखो आप यहाँ पर ये सील्स दिख रही हैं, ये कहाँ की निकली हुई हैं, मोहनजोदाड़ो की ये सील्स हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो वृषभ, जो वृषभ है वो क्या है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है, और वृषभ किसका चिन्ह है, आदिनाथ भगवान का है। यहाँ इसके नीचे आप देखोगे तो बहुत सारे आपको पॉस्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो योग मुद्रा के हैं। ये सारी सील्स कहाँ मिली, यानी कि वहां के लोग सभ्य थे और किसी ना किसी संस्कृति को मानने वाले थे, किसी को आराधक मानते थे, और वे आराधक आज वर्तमान में बहुत सारे इतिहासकार और जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये पौश्चर हो ना हो, ये श्रमण संस्कृति से जुड़े रहे, और जो नग्न मुद्राएं हैं, जो ध्यान की पौश्चर है, ये श्रमण संस्कृति में पहले से विराजमान थी। इसलिए ये सील्स में वृषभ का चिन्ह आना और इन चीजों का वहां पर होना, ये बहुत सारा प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि द्रविड़ों की संस्कृति जरूर से जरूर श्रमण संस्कृति रही और वे आदिनाथ भगवान को पूजते आए। अब यहां पर बात करनी है, मैंने कहा आपको 4,500 वर्ष तक की बात आज की जा रही है, उसमें सबसे पहली प्रमाणिकता किसको दी जाती है, जब भी शिलालेख मिलते हैं। शिलालेख, जब भी हम किसी इतिहास को खोजने जाते हैं तो या तो हम देखेंगे स्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं तो ताड़पत्रों पर ग्रंथों का मिलना, या कागज पर, कागज की ज्यादा उम्र नहीं है तो बहुत पुराने कागज के ग्रंथ नहीं मिलते, तो हमारे ग्रंथ भी जो मिलते हैं तो लगभग 2,000 वर्ष पूर्व, जैसे हमारे जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो लगभग 2,000 वर्ष पूर्व से चालू हुए। उसमें सबसे पहला ग्रंथ यदि किसी को माना गया तो कषाय पाहुड़ को माना गया, यति वृश्वाचार, लगभग वो 2,000 वर्ष पूर्व लिखा गया था। उसके पश्चात फिर जो ग्रंथ लिखे गए वो उसके बाद के ही हैं। तो 2,000 वर्ष पूर्व ताड़पत्र, पाम लीव्स, वो आपने देखा हो शायद, एक फल लगता है, जैसा नारियल होता है ऐसा काला सा एक फल होता है, उसकी जो पत्तियां, जैसे आपकी झाड़ू बनती है ना, वो वाली झाड़ू की उसकी लीव्स होती हैं, उनको कट करके उस पे हमारे आचार्यों ने या पूर्व के लोगों ने उसको निप से, अर्थात कांटे से अथवा नुकीली चीज से उस पर खोदा जाता था और उस पर इंक भरी जाती थी बाद में। ये प्रोसेस बड़ी लेंदी होती थी, उस पर लिखना और इंक भरना, फिर भी हमारे आचार्यों ने की, और हमारे ग्रंथ 2,000 वर्ष पूर्व के लगभग मिलते हैं। लेकिन सबसे प्राचीनतम अभी यदि किसी ग्रंथ को माना जाता है, क्योंकि लेखनी नहीं होती थी पहले, पहले लोगों को याद होने की अच्छा था, वो श्रुतियां चलती थी। जैसे आप लोगों को ढमोकार मंत्र सुन कर ही याद हो सकता है, हो जाता है, बचपन से ही आप वो पाठ करते हैं और वो चीजें आपकी परंपरा से मिल जाती हैं। ऐसे ही वहां पर श्रुति के नाम से, श्रुत के नाम से आप देखेंगे तो ये परंपराएं चलती आ रही थी। लेकिन लेखन कार्य की कब से प्रारंभ हुआ, तो ये कहते हैं सबसे पुराना, जो अभी पूरे विश्व में सबसे पुराना यदि कोई चीज है उसे किसे माना गया है, उसे माना गया है सबसे पुराने में ऋग्वेद। जो 4 वेद वैदिक पुराण में माने गए हैं, उनका नाम है ऋग्वेद। उस ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम माना गया है। अब ऋग्वेद में यदि बहुत पुराना है, और यदि हम पुराने ना हो तो हमारा नाम नहीं आ सकता। अच्छा सोचो, मैं यहाँ पे बैठा हूं और भूपेंद्र भैया यहाँ है, मैं भूपेंद्र भैया का नाम कब ले पाऊंगा, यदि भूपेंद्र मेरे से पहले नहीं हुए होते तो मैं भूपेंद्र का निषेध नहीं कर सकता कि भूपेंद्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।
मैं कुछ राइट करने जा रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि भूपेन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, यानी इसका मतलब है कि पहले भूपेंद्र नाम का कोई होना चाहिए जिसको मैं निषेध करूंगा। तो ये जब किसी भी ग्रंथों में हमारे प्रमाण भले ही वे निषेध रूप में मिले, जैन संस्कृति नहीं है या जैन संस्कृति नहीं है, तो मैं उससे उनसे पूछना चाहता हूं, यदि थी ही नहीं तो तुम कैसे बोल सकते हो कि जैन संस्कृति नहीं थी? जो वस्तु नहीं है उसका निषेध कैसे किया जा सकता है? तो यदि थे तो निषेध नहीं। अब वैदिक परंपरा में ऋग्वेद आदि में फिर इस बात को सभी ने स्वीकार किया, जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं उनमें से मेरे पास में सभी प्रमाण यहाँ पर उपस्थित हैं। किन किन देशों में भारतवर्ष सबसे पहला नाम जो अभी देखा जाता है, सबसे पहले भारतवर्ष क्या पड़ा हुआ है? ये भारतवर्ष का नाम भारत ही क्यों रखा गया? यहां से आ जाइए। तो भारतवर्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया? बहुत सारे लोगों ने तीन भरत की बात की है, लेकिन तीन भरत में से चाहे हिंदू पुराण हो चाहे जैन धर्म के ग्रंथ हो, उनमें सब में इस बात को स्वीकार किया गया कि आदिनाथ ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती से इस देश का नाम भारत पड़ा। इसमें चाहे आदि पुराण हो, भागवत हो, साथ ही साथ में आपके नाद पुराण हो, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, इन सब में भारतवर्ष का नाम स्पष्ट रूप से लिखा कि ऋषभ देव के पुत्र, जो उनके 100 पुत्रों में जो ऋषभ भरत चक्रवर्ती थे, उनसे इस देश का नाम क्या रखा गया? भारत। अब तो बिल्कुल प्रमाण हो गए कि आप जिस परंपरा को मानते आ रहे हैं वही परंपरा से इस देश का नाम भी पड़ा हुआ है। तो श्रमण संस्कृति ये जो है ये प्राचीनतम रही, वेदक वैदिक परंपरा से प्राचीनतम रही, और वैदिक परंपरा में बड़े सम्मान के साथ में आदिनाथ भगवान की स्तुतियां गाई गई हैं, ऋषभ देव भगवान की स्तुतियां गाई गई हैं। यहां तक कि नेमिनाथ भगवान तक का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिल रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान के चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान थे। तो जब हम ऋग्वेद को प्रमाणिक मानते हैं या ऋग्वेद की लिखित रूप से सबसे पहले मानते हैं, तो बहुत सारे पुराण जब ग्रंथ लिखे गए तो नेमिनाथ भगवान का वहां पुराण मिल रहा है। अर्थात जब ये पुराण और ये लिखे रहे थे तब इसके पहले नेमिनाथ भगवान तक की परंपरा चल चुकी थी, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नेमिनाथ भगवान और यहाँ तक कि उसमें पार्श्वनाथ भगवान तक के भी वर्णन मिलते हैं, लेकिन नेमिनाथ भगवान का तो स्पष्ट रूप से वर्णन है। अजितनाथ तो पहले ही हो गए, तो नेमिनाथ मिल रहे हैं तो अजितनाथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे तो लेकिन हाँ, नाम के नाम से अजितनाथ भगवान मिले हैं। अब यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय संस्कृति में यदि प्राचीनतम संस्कृति के रूप में अगर कोई रहे हैं तो वे ऋषभ देव के अनुयायी रहे हैं, अर्थात जिन संस्कृति और श्रमण संस्कृति इस देश की मूलभूत संस्कृति के रूप में रही है। अब जब द्राविड़ संस्कृति की बात कर ली हमने, तो उसमें कहीं ना कहीं वहां पर अब एक और बात आई कि ये कैसे फिर से पहचाने। एक तो पुराण ग्रंथ थे, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स थी, उनसे हम जान सकते थे, शिलालेख थे उनसे जान सकते थे। या जब भी हमारे यहाँ कोई बाहर के लोग आते हैं, जैसे घूमने जाते हैं, कोई घूमने जाए, समवन केम हियर एंड, वो निष्पक्ष होते हैं जनरली। जब भी कोई टूरिस्ट आता है, कोई विजिटर आता है, तो दे डोंट वांट टू लाइक कि हम इनकी तरफ हैं कि इनकी तरफ, वो फेयर काम करता है। तो जितने भी हमारे यहाँ ऐसे लोग आए जो विदेशी लोग आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा व्रत लिखे, अर्थात वॉट एवर दे हैव ट्रेवल हेयर, वॉट एवर दे फाइंड हेयर, उन्होंने अपनी एक लेखनी लिखी। उसमें ह्यान सैंग आदि जो हैं उनका बहुत ज्यादा, उसने ह्यान सैंग नाम का एक चीनी यात्री आया लगभग 5 6वीं शताब्दी में, उसने भी यहाँ की वर्तमान की स्थितियां लिखी। तो यहाँ पर बहुत ही भौतिक, यानी बहुत ही अच्छे लोग थे, समृद्ध लोग थे, कोई भिखारी नहीं था, इस प्रकार के अनेक चीजें उसमें आई। तो यहाँ की सभ्यता बहुत ही अच्छी तरह से थी, भारतीय संस्कृति। यहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा होता था। यहाँ जब अंग्रेजों के आने तक यहाँ के कपड़े के लिए बहुत प्रसिद्धि थी। यहाँ का लोहा जो होता था वो प्रसिद्ध होता था। यहाँ के लोग इन सब चीजों को निकालना, आभूषणों को निकालना बनाना सब सीख चुके थे, जानते थे, अर्थात ये परंपराएं पहले से चली आ रही थी। अब स्क्रिप्ट्स की बात चल रही थी, तो इन सब में
जैन दर्शन का बहुत खुल के वहां पर आया कि इस समय जैन संस्कृति भारत में बहुत अच्छे से पल्लवित थी। दक्षिण भारत में जाए तो वर्तमान में जितने भी मंदिर दिख रहे हैं वे सारे मंदिर पाषाण के हैं, और लगभग 1500 साल से वे पाषाण के मंदिर स्थापित हैं। अगर प्राचीनतम भारत को देखें तो कैसे पता लगे कि कौन सी संस्कृति थी, तो सबसे पहले देखा जाता है कि पुरातत्व में क्या निकल रहा है। तो आप पूरे भारत के किसी भी राष्ट्र, किसी भी प्रांत में आप जाके आएंगे तो वहां पर आपको तीर्थंकर भगवंतों की मूर्तियां और मंदिरों के अवशेष आज भी हर जगह निकलते मिलते हैं। तो ये, तो सबसे पहला इसमें भी एक कांकड़ी कंकाली टीला, कौन सा है ये कंकाली टीला? है अयोध्या के पास में कौन सा है कंकाली टीला? मथुरा के पास, मथुरा के पास में कंकाली टीला है, जो सबसे प्राचीनतम जहां से मूर्तियां निकली हैं। उस कंकाली टीले में अनेक तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं निकली हैं। इस बात को अपन जाने की, इससे भी हमारा प्रूफ हो रहा है। फिर अब स्क्रिप्टिंग की बात है कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो भाषा में जो लिखा गया था, वर्तमान में जो शिलालेख मिल रहे हैं वो शिलालेख मिले सबसे पहले, अगर कोई शिलालेख देखा जाता है तो देखा जा रहा है अशोक के समय का। सम्राट अशोक जो हुआ है, तो सम्राट अशोक के जितने शिलालेख थे, सम्राट अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, और वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी, मूल रूप से ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जो भी बात आई है वह मात जैन दर्शन में आई है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट अर्थात जैसे अभी हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश की अलग स्क्रिप्टिंग होती है। इंग्लिश भाषा नहीं बोल रहा हूं मैं, स्क्रिप्टिंग। इंग्लिश को आप हिंदी में भी लिख सकते हो। इंग्लिश लिख रहा हूं तो अपन ई, बिंदी, गा, इंग्लिश। तो स्क्रिप्टिंग जो होती है वो अलग होती है, भाषा अलग होती है। तो स्क्रिप्टिंग के रूप में ब्राह्मी भाषा का, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले मिल रहा है। इससे एक और बात ये भी ध्यान रखना है कि जो सम्राट अशोक को बौद्ध अनुयायी माना गया है, लेकिन उस स्क्रिप्ट्स में जो मिली हैं उसमें यह बात स्पष्ट है कि सम्राट अशोक 12 वर्षों तक वह जैन धर्म का अनुयायी रहा। फिर वह इन्फ्लुएंस हुआ, उसकी पत्नी थी बौद्ध धर्म की थी, और एक पत्नी थी जो विदिशा, जो मध्य प्रदेश में विदिशा है, वहां की भेलसा, भेलसा की उसकी रानी रही है, और वह जैन साम्राज्य की तरफ से थी, तो वह रानी थी। फिर आगे और चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। स्क्रिप्टिंग में भी फिर से कौन से मिले, अब यहाँ पे आपको देख लेना, भारत का जो अभी राष्ट्र चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ। सारनाथ जो है बिहार झारखंड में सारनाथ है, वहां पर कौन सा पिलर है? सारनाथ नाम का एक अशोक स्तंभ, अशोक पिलर के नाम पे है। उसमें आप देखेंगे तो 4 शेर हैं, और नीचे जो चक्र है, अशोक चक्र, जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जिसे देखा जाता है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जिसे देखा जाता है। अब इसको आप देखेंगे तो वहां पर जो स्क्रिप्टिंग है वह प्राकृत में मिली है, नीचे जो पिलर है। और प्राकृत मूल रूप से वैदिक आर्यों की परंपरा में संस्कृत को स्थान था। वे संस्कृत बोलते थे। संस्कृत भी भाषा नहीं थी, ईरान के जो लोग, ईरान या वहां की भाषा थी, उसके बाद संस्कृत भाषा बनी थी। यानी कि संस्कृत भाषा का निर्माण भारत में हुआ था, लेकिन इसके पहले कोई बोली जाती थी कि नहीं बोली जाती थी? तो फिर अगर ढूंढने जाएंगे, इस बात को कहाँ स्वीकार किया? जवाहरलाल नेहरू ने संस्कृति के 4 अध्याय की प्रस्तावना लिखी है, उसमें इस बात को स्वीकार किया कि संस्कृत जो है यह भारत में डेवलप हुई। और प्राकृत, जिसमें हमारे मूल ग्रंथ किसमें है? हमारे मूल ग्रंथ आपको अधिकतर प्राकृत में मिलेंगे, जो हमारे पहले के ग्रंथ थे। और हमारे भगवानों की जो देशना थी वो क्या थी? वो किसमें हुई थी? मूल भाषा, जो भाषा बोली जाती है। जैसे अभी आप लोग हिंदी बोलते हैं, मैं कोई और भाषा में बोलूंगा तो यू कांट अंडरस्टैंड, राइट? तो प्राकृत, जिस देश की जो भाषा थी मूल रूप से प्राकृत, जो पूर्व से थी, प्राक मतलब होता है पूर्व, जो पूर्व से थी वह प्राकृत थी। अगर इफ यू नो इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, राइट? दैट इज अ गुड वे टू कन्वर्सेशन। इफ आई
कांट टॉक इन इंग्लिश, यू कांट अंडरस्टैंड, राइट? अगर आप इंग्लिश जानते हो और मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊं तो यू कांट अंडरस्टैंड। तो इसलिए प्राकृत में हमारे जो अर्धमागधी, मागधी, शौर सैनी, ये सब प्राकृत के नाम है। एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली जो भाषाएं थी, वो भाषाओं में हमारे तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश हुए थे। अशोक पिलर की बात कर रहे थे, अशोक पिलर में क्या था? तो सबसे पहले चार चिन्ह तो वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा था, और अशोक के दादा कौन है? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं ना, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। यदि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को आप मानते हैं और महावीर भगवान को नहीं मानते, आप सोचते महावीर भगवान पता नहीं हुए थे या नहीं हुए थे, तो बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा ये। क्योंकि अभी जैसे आपके 200 साल पहले यहाँ शाहगढ़ का कोई राजा था, क्या नाम? भगत वली साहब। आप नहीं मानते ना उन्हें? मानते हो ना? दिखाई दे रहे हैं आपको, अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही उनकी पीढ़ी भी हो सकता है अभी दिखाई दे रही हो, कई लोग यहाँ पे राज घराने के हों। ऐसे ही अगर चंद्रगुप्त मौर्य को देखें तो वो महावीर भगवान के काल से मौर्य साम्राज्य में जब भद्रबाहु स्वामी थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे। और उनके सारे के सारे राजा चेटक, जिन्होंने इस पूरे के पूरे विश्व को यदि लोकतंत्र दिया, जैसे डेमोक्रेसी कहते हैं ना, आज पूरे विश्व में यदि डेमोक्रेसी स्टार्ट की तो किसने स्टार्ट की? तो आप आज भी बिहार में जाके देखेंगे, वैशाली गणराज्य था, लिच्छवियों का गणराज कहलाता था, वैशाली गणराज था। उसके जो सम्राट थे वे राजा चेटक थे। कौन थे? और राजा चेटक कौन थे? तो भगवान महावीर स्वामी के नाना। उनके महल हम लोग देख के आए वैशाली गणराज्य में। वहां पर आज भी आप जाके घूम के आएंगे तो वैशाली में वो राजा चेटक के वहां पे पूरा जो भारतीय पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने वहां पर पूरा इस बात को व्यवस्थित किया है कि इस पूरे विश्व को यदि किसी ने डेमोक्रेसी दी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र मतलब चुनाव से लोग चुन के आते थे, लेकिन कौन खड़ा होगा ये भी वहां पर थी, सारी व्यवस्थाएं थी, मीटिंग होती थी, सब कुछ होता था। तो चुनाव से जीत के आने वाले लोग, डेमोक्रेसी वहां से प्रारंभ हुई। और डेमोक्रेसी में राजा चेटक मतलब चेल्ला रानी और त्रिशला माँ, उनके पिताजी के यहाँ से। और महावीर भगवान का जन्म भी क्या हुआ है? वैशाली में, वैशाली के पास में एक, अभी आप जैसे कुंडलपुर बोलते हैं, वो कुंडलपुर अभी जो प्रसिद्ध है कुंडलपुर, वहां ना होके कुंड ग्राम में आया है। उनका जन्म कहाँ आया है? कुंड ग्राम में। तो यहाँ पर जब थे तो चंद्रगुप्त मौर्य की परंपरा था। आप अब महावीर भगवान की आपको बिल्कुल, जिनको ये बुद्धि नहीं थी कि महावीर भगवान थे या नहीं थे, उनको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि महावीर भगवान थे। अब महावीर भगवान थे ना, ये बात हो गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य तक आप आ गए धीरे धीरे। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर पिताजी ने दीक्षा ली हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली, और जो विंध्यगिरी श्रवण बेलगोला, मैं बीच में एक बार पूछ लेता हूँ, एवरीवन नॉट हेयर बट दे आर वेरी अवे फ्रॉम हेयर, बट फिर भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ। आप लोगों को हिंदी में या ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? आई कैन टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, और कंपेयर दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मेरे सामने बहुत सारे यहाँ के भी लोग हैं, और वो 6 बजे से आप लोगों के निमित्त से यहाँ पर सब लोग आ गए हैं, बच्चे बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे, अगर किसी का कोई बीच में इंटरप्ट करना चाहते हो तो एक बार बीच में अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? महाराज जी, यहाँ पे आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है और शांति से हम लोग सुन रहे हैं, और सब लोग हिंदी समझते हैं महाराज जी। सबको मतलब कंटेंट वॉट एवर यू वॉन्ट, इट्स रियली यूजफुल टू यू, इज इट? जी महाराज जी। हाँ। Because I know that you all people are, आप बिल्कुल, मुझे पता है कि आप लोग यहीं के हैं और सब अच्छे से हिंदी जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप आपके किड्स यहाँ पर ना हो और वो जैन संस्कृति और भारतीय संस्कृति से ज्यादा परिचित ना हो, तो मैं चाहूंगा कि उनको भी अगर आप इन्वॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम,
बिकॉज वो वहां जन्मे हो सकते हैं यूएस में, तो वो लोग आप लोगों को थोड़ा छोटा मानते हैं। लेकिन आप लोग क्या हैं ये आपको जानना है। आप सबसे ऊपर सभ्य लोगों में से थे। सबसे सभ्य लोगों में से कौन थे? आप लोग ही थे। तो श्रमण संस्कृति में आपके पिलर्स की बात चलता हूँ, अशोक पिलर के पास पहुंचता हूँ। देखिए बहुत सारा है और धीरे धीरे हम जानेंगे, क्योंकि आज टाइमिंग आपके पास में 45 मिनट्स है। 5 मिनट्स अपने पास में अभी हैं। 6 o'clock से स्टार्ट हुआ था, 6:40 के आसपास होने वाला है। तो अब अशोक पिलर तक अपन पहुंच चुके हैं। अशोक पिलर की बात करते हैं, जो भारत में जिसमें अपना राष्ट्रीय चिन्ह है, इसमें जो शेर बने हुए हैं। तो मौर्य साम्राज्य में मौर्य सम्राट जो थे, मौर्य साम्राज्य के ही काल में ये अशोक उनके पोते हुए, उनका पोता है। तो जिनके दादाजी दीक्षा हुई है, और कहाँ हुई है? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में। और जिन्होंने पूरे के पूरे भारत को, अखंड भारत को एक उसमें बांधने का यदि किसी ने काम किया, जिसके पास योग्यता थी, तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो जैन सम्राट होकर आचार्य भद्रबाहु के समय उनसे दीक्षित होकर वे समाधि को प्राप्त हुए थे। अशोक पिलर में फिर से पहुंचिए। 4 शेर बल का प्रतीक होने के साथ साथ वह महावीर भगवान के चिन्ह के रूप में भी देखे जाते हैं। महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? शेर। क्योंकि करंट जो रहता है उसकी, फिर कैसे हम जैन संस्कृति को और जाने, तो जो उसमें चक्र है, चक्र, जो जैन धर्म का धर्म चक्र है, ये हमेशा से आप कितने भी पुराण ग्रंथों को उठा के मिलेंगे, देखेंगे। तो अशोक पिलर के पुराने भी जो चीजें हैं, तिलक परिणति आदि ग्रंथों में, तो चक्र का वर्णन है, धर्म चक्र। उसमें 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियां, जो 24 आरे जो होते हैं, वो 24 तीर्थंकर भगवंत का प्रतीक था। उसके नीचे और देखना होगा आपको। उसके नीचे जब हम देखते हैं तो 4 चिन्ह और मिलेंगे। एक है बुल, वृषभ, ऋषभ, वृषभ का। दूसरी तरफ मिलेगा घोड़ा, तीसरी तरफ मिलेगा हाथी, और चौथी तरफ मिलेगा शेर। वो पिलर के चारों ओर नीचे साइड में देखेंगे तो सबसे पहले वहां हाथ बैल मिलेगा। बैल के बाद अजितनाथ भगवान का हाथी है, तीसरा शंभुनाथ भगवान का घोड़ा है, और चौथा महावीर भगवान का सिंह है। ऐसा ये, और नीचे प्राकृत में स्क्रिप्टिंग है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि जिसे बाद में इतिहासकारों ने बौद्ध पिलर के रूप में अशोक को बौद्ध मानते हुए लिखा, लेकिन ये पिलर जब भी बना था, यह जिन संस्कृति का प्रतीक था। और यह पिलर में यह बता रहे हैं कि 24 तीर्थंकर और महावीर भगवान से वह अशोक का साम्राज्य कितना संबंधित था। और चल सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें तो बताने के लिए, लेकिन अभी इतना जानना ठीक है। अब एक चीज बात कर लेते हैं, भारत का भारत। कौन से भारत का? ऋषभनाथ भगवान के भारत का भारत। अब इसके पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हो सकता है आप लोग जो बाहर हैं यहां से, मैं उनसे ही पूछता हूं कि भारत का भारत, भारतवर्ष, सबसे प्राचीनतम नाम क्या है भारत का? भारतवर्ष। अब क्या भारत जब नहीं हुआ था, भरत भगवान नहीं हुए थे, इसके पहले इस देश को क्या बुलाया जाता था? कोई बता सकता है? 1 मिनट ज्ञानी, आप तो ज्ञानी हो ही, इन लोगों को ज्ञानी हो जाने दीजिए। तो अगर कोई आप में से कोई, कि इस देश का नाम क्या था? जिनको इस प्रश्न का उत्तर आता हो वो अपना हैंड रेज कर दे प्लीज। क्योंकि इट विल बी मोर इंटरेक्टिव, तो शायद आप लोगों को भी आनंद आएगा। नहीं तो मैं सुनाता रहूंगा तो वैसे ही जल्दी उठ गए हो तो नींद आ सकती है। आर्यखंड तो बोलते थे। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, आर्यखंड, लेकिन वास्तविकता में आर्यखंड तो एक विशाल खंड था। जब अपन किसी दिन भौगोलिक स्थितियों को जब जानेंगे, इसकी पूरी संरचना क्या है विश्व की, कभी अपन उसको भी लेंगे, तब हमें पता चलेगा। आर्यखंड तो बहुत विस्तृत था, लेकिन जिसे भारतवर्ष नाम दिया गया था भरत चक्रवर्ती से, वो भारतवर्ष, उसके पहले क्या नाम था तो आज जान लेते हैं। उसका नाम था अजनाभ वर्ष। कौन सा? अब ये कहां से पता चला कि अजनाभ वर्ष था? तो फिर से अनेक पुराणों के यहाँ पर मेरे पास में जैन पुराणों में तो आदि पुराण आदि में इन सब का उल्लेख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप लोग उसकी बात ज्यादा कम मानते हैं। आपको थोड़ा हम लोगों पर ना, कहते हैं ना, अपनी बात है, अपना ही ग्रंथ है, तो आप नहीं मानते। तो जो दूसरे लोग मानते हैं, जहां से वो निकाल के दे रहे हैं, तो उसको आपको मानना पड़ेगा।
और आप हो सकता है इन चीजों को नेट पे सर्च करें। ओके, नाउ जो भी मैं बोलूंगा, व्हाट यू वांट टू सर्च ऑन नेट और यू वांट टू आस्क फ्रॉम एआई। ओके, एआई से यू कैन जस्ट व्हाट हैपन, ये जो महाराज जी ने बोला सही। एआई कुछ भी नहीं है, पहले एक चीज दिमाग में रख लें। एआई वो है जो हम देते हैं उसको। हमने जो प्रोवाइड किया हुआ है गूगल पे, इट कैन कम आउट। लेकिन यदि हम जैसे इन्वोक ही नहीं हुए, हम लोग डाल इस मामले में पीछे रह रहे हैं, तो हमें एआई उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कि वो हमारे बारे में, इस सभ्यता के बारे में कोई बता पाए। फिर आपको क्या करना पड़ता है, बहुत लेंदी प्रोसेस है कि बुक्स पढ़ो, बहुत सारी बुक्स पढ़ो, यहाँ से लाओ वहां से प्रमाण लाओ। तो अनेक अनेक बुक्स, पुरानी बुक्स हैं, नए राइटर्स हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जो फिलोसफर हैं, उनने भी कई बुक्स लिखी। और धारी सी दिनकर ने संस्कृति के चार, जिसमें समराइज करके उन्होंने कहीं ना कहीं जैन दर्शन और सारे दर्शनों को लाए। तो अजनाब वर्ष भी नाम जो पड़ा हुआ है, इंडिया तो नाम बहुत बाद में आया है। इंडिया तो नाम भी नहीं था। हिंदुस्तान का आपने नाम देख लिया, हिंदी था, और वो बाद में बिगड़ते बिगड़ते लोगों ने उसे हिंदुस्तान और हिंदू धर्म से जोड़ दिया। लेकिन आर्य जो थे, इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि आर्य जो भारत में आए थे, वो ईरान की तरफ से आए थे, से वे यहाँ पर आए थे। उससे पहले यहाँ पर सभ्यता, सभ्य लोग, श्रमण संस्कृति पल्लवित थी, बहुत अच्छे से थी। तो और जो आर्य आए हैं वे वैदिक आर्य, उनके यहाँ यज्ञ की प्रधानता थी। किस बात की प्रधानता थी? हम लोग जनरली जैनिज्म को हिंदुज्म से जोड़ देते हैं अभी वर्तमान में, हिंदू और जैनिज्म को। लेकिन अब तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिखाई दिए हैं, और कोर्ट ने भी इस बात को देखा है कि जैन दर्शन भिन्न परंपरा रही है, श्रमण परंपरा अलग रही है और वैदिक दर्शन अलग रहा। तो जब वैदिक आर्यों के पास में यज्ञिक परंपरा थी, लेकिन आपके पास में अध्यात्म और ध्यान विद्या कहाँ थी? मंदिरों की परंपरा अगर देखें तो जैन दर्शन में कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना होती है। कृत्रिम मतलब मैन मेड, एंड दोज विच आर नॉट मेड बाय एनी वन, वो कहलाते हैं अकृत्रिम। तो वो अकृत्रिम परंपरा जो थी, मंदिर की परंपरा, ये जैनियों के पास थी। जब ये आर्य आए, उनके पास में यज्ञ होते थे। अब कैसे इन्होंने परिवर्तन किया, तो क्रियाएं, इनके यहाँ क्रियाएं होती थी यज्ञ में, बलि आदि की परंपराएं भी थी। और वे जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा श्रमण संस्कृति में मंदिर की परंपराएं, बहुत भव्य भव्य मंदिर हैं, रोज लोग पूजा करते हैं। अभी कुछ छोड़ दिया है, वो बात अलग है। लेकिन परंपरा ये रही कि अगर कोई यूएस भी जाता था, कोई बाहर भी हमारे व्यापारी जाते थे, तो सबसे पहले अपने साथ में प्रतिमाओं को लेके जाते थे। बहुत पहले से व्यापार होता है, और हमारे जो जैन श्रावक थे, बहुत दूर दूर तक उन्होंने व्यापार किए। और वे व्यापार के साथ में अपने साथ में छोटी सी प्रतिमाएं, आप कई बार इंडिया आए होंगे तब एक कुछ प्रतिमाएं छोटी छोटी देखी होंगी, जिसमें कमल के आकार की आपके मंदिर में रखी हुई है। कमल के आकार की प्रतिमाएं, कमल पे भगवान विराजमान होते हैं और ऐसी पत्ती खिली रहती है। वो कमल धीरे से चारों ओर से बंद हो जाता है, पैक हो जाते भगवान, और उसको ले जाके लोग अपने व्यापार के लिए जाते थे। मंदिर भी देखे होंगे, मंदिर है उसके अंदर छोटी सी प्रतिमा होती है। ऐसे करके हमारे यहाँ ट्रेवल होता था और हमारे लोग जाते थे। अब जो लोग बाहर गए थे, उन्होंने वहां भी बहुत सारे जिनालय बनाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग हमेशा से रहा है, यह जैन धर्म व्यापारी रहा। अब अजनाब वर्ष पे हम चल रहे थे, फिर से एक बार वहां तक पहुंच जाते हैं। अजनाब वर्ष भारत से कहाँ पहुंच गया? अजनाब वर्ष। अजनाब वर्ष कैसे रखा गया? तो भरत भगवान के पिता कौन थे? नाभि राय। हाँ, भरत भगवान के पिता आदिनाथ भगवान, और आदिनाथ के पिता नाभि राय भगवान। नाभि राय को सारे ग्रंथों में कुलकर माना गया। मनु, जिन्हें कहते हैं मनु, मनु, मनु से जो उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं मनुज। मानव जो है कहलाते हैं मनु से उत्पन्न होने वाले। कमल जैसे ना, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला जलज, ऐसे मनुज। आप सब क्या है? मनुज। क्यों बोले मनुज? कि मनु से जिनकी परंपरा चल रही थी, वो मनुज कहलाए थे। तो मनु अथवा मनुष्य अथवा कुलकर थे, तो ये कुल चले। तो अंतिम कुलकर के रूप में किसी को देखा जाता है, वे कौन है? भगवान आदिनाथ के पिता नाभि राय।
तो ये अंतिम कुलकर्ते, देखो जो जिससे परंपराएं चलती हैं उसके देश का नाम तो उसी से पड़ता है। तो बस वहीं से नाभिराय के नाम पर अजनाभ वर्ष इस देश का नाम रखा गया। इसके प्रमाण के लिए मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बात बता दूं। यहाँ पर प्रमाण में बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिसमें अजनाभ नाम है। आदि पुराण का राय के नाम से अजनाभ वर्ष नाम जाना जाता था। भागवत में लिखा हुआ है अध्याय 5:7-3 पर कि अजनाभम नामयित वर्षम भरतम। इस भरत भरत जो देश को भारत बना, भरत का भारत जब भी किसी का होता है तो भारत शब्द हो जाता है। तो भरत का भारत के पहले यहाँ पे नाभिराय भगवान कुलकर का शासन था। यहाँ तक हम पहुंच गए। आज के लिए अपन इतना ही, क्योंकि इट्स अ वेरी लेट देयर। इट्स आई थिंक 9:15। जी जी क्या गुरु। 9:15 हो गया होगा? हाँ ओके। तो इससे 6:45 हो चुके हैं। आपके कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो 45 हो गए। तो 45 आज के लिए शायद जो आप चाह रहे हैं जैन धर्म क्या है। तो आज आपको कुछ लग रहा होगा कि अगर कोई आपसे बोले भाई कि आप कहाँ के हो, कौन हो, कहना भैया आप बताओ एड्रेस, हमारा तो परमानेंट एड्रेस यही है, हम यहीं के हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए। लेकिन जो बाहर गए हैं वो भी सोच ले कि आप जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं वो मात्र भारत के लिए ही वैभवशाली नहीं थी, वो पूरे विश्व के लिए एक प्रतीक थी, और विश्व के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत थी। डेमोक्रेसी की बात हो, बहुत सारी जो चीजें अभी सामने भी नहीं आई हैं, ऐसी अनेक चीजें हमारे ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। इसके साथ साथ में कितनी सभ्य संस्कृति थी। और जो मेनली आज पीस की बात की जाती है पूरे विश्व में, यदि पीस की बात चल रही है कि कैसे जगत को शांति मिले, आई थिंक जितने भी आप लोग यूएस में रह रहे हैं वो सब बहुत मेंटल पीस में होंगे। आप लोग बिल्कुल शांति से जीवन जी रहे हो, क्योंकि मुझे इन लोगों को भी बताना है कि ये लोग सोचते हैं कि आप लोग बहुत मतलब जैसा यहाँ जीवन है उससे कई रॉयल लाइफ आपकी होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल शांति है ना बिल्कुल? कितने लोग हैं अभी हमारे साथ में? 90 लोग हैं, उसमें भी दो दो तीन तीन भी होंगे बहुत सारे लोग। तो मैं उन लोग 100 लोगों से लगभग पहुंचना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल बिल्कुल शांति में है ना यूएस जाने से? मेंटल पीस, इंटरनल पीस। तो अगर पूरे जगत को इंटरनल पीस और मेंटल पीस की बात करना है तो अध्यात्म की ओर आना पड़ेगा। और अध्यात्म में यदि किसी को गुरु माना गया तो भारत को, और भारत में किसी को अध्यात्म का गुरु माना जाता है तो वह जैन संस्कृति है। और उस जैन संस्कृति से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो एट द लास्ट यू हैव टू कम बैक, चाहे आप यूएस में रहो, एट द लास्ट यू हैव टू कम बैक टू आवर सेल्फ। हमारे तक, हमें अपने तक पहुंचने की जो विद्या है वो कौन बताता है? इसके अलावा जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो आपको आपसे मिलाता है। इसलिए हम अपने से दूरी बनाते हैं तो हो सकता है हम बाहर में सर्च करते हैं कि वी विल गेट सम पीस। लेकिन जब भी हम अपने से दूर होंगे हम अशांत होंगे, और जब जब हम अपने पास आते जाएंगे उतने हमारे अंदर शांति होगी। इसलिए आज के लिए इतना ही है। फिर अपन आई थिंक नेक्स्ट मंडे, योर मंडे और हमारा ट्यूसडे, पीछे लोग पीछे ही रहेंगे। लेकिन जो आगे वाले हैं उनको आगे भी ना माने, क्योंकि चक्र है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। वो तो एक व्यवस्था है कि किस तरह से व्यवस्था टाइम जोन्स बना दिए गए हैं, वो भी हमारे ही क्रिएट किए हुए हैं। किसी को आगे कह दिया, किसी को पीछे कह दिया। लेकिन हो सकता है वो हमसे आगे हो। क्यों? हम सोचते हैं उनकी डेट अभी चेंज हुई है, हम, लेकिन हमसे पहले चेंज हो जाती तो हमसे 12 घंटे पहले हो सकते थे। लेकिन ये सारी चीजें व्यवस्थाएं बाद में जैसे चेंज हुई, वी अडॉप्टेड इट, बट नाउ व्हाट कैन वी डू? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट? हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता कब से इतना अपने माइंड में आ गया आज, तो हमें कितना इसको और जानने की जरूरत है जिससे कि हमारे पास में छुपे हुए रहस्यों को हम जान पाए। और जो आप नेट पे सर्च करते क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप लोग, आप जैसे टेक्निकल लोग भी अभी तक इस चीज को ना जानते हैं, ना उसको प्रमोट करते हैं, और ना उसको इंटरनेट पे अवेलेबल करा रहे हैं। इसलिए हम
जब कोई बड़ा व्यक्ति बात करता है तो उनको चीजें मिलती नहीं है, वो नेट पे सर्च करते हैं, दैट्स इट। तो वो चीज रिजल्ट्स में नहीं आती है, इसलिए आपके हाईलाइट नहीं होती है। आज से आपका काम है कि आप जो जो चीजें मिलेंगी उसको ऑथेंटिक लेवल पे बुक्स में सर्च करें, जहां भी मिले उसको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे डेवलप करें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स में डेवलप करें जिससे कि दुनिया जान पाए कि इस पूरे जैनिज्म में डेमोक्रेसी हो, सभ्यता हो, सारी चीजें कहीं से अगर मिल रही हैं तो वह भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भी जैन दर्शन श्रमण संस्कृति से मिल रही हैं। बोलिए महावीर भगवान की। अगर कोई क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ लीजिए फिर। किसी को कोई आप क्वेश्चन लोगों में से तो प्लीज आप हैंड रेज करें, महाराज श्री आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। कुछ सजेशन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या क्या चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, या लिख के कम से कम भेज सकते हैं। जरूर लिख के जरूर भेज दें, मुझ तक पहुंच जाए जिससे, तो बहुत अच्छा होगा। गुरुदेव, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आपको ये समय अनुकूल है या थोड़ा जल्दी करना चाहेंगे? आपकी अनुकूलता क्या है? ठीक है, टाइम 6 o'clock ठीक है। जी गुरुदेव। आई थिंक किसी का प्रश्न ओके। नहीं। हाँ, जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। खुले ही नहीं। नमस्ते माता जी। नमस्ते 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 गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते भगवान। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्कार गुरुदेव का नमस्ते महाराज। नमस्ते 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 जय नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हेलो नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। इंद्र